हेलो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मूवीज में आर रेटेड की जरूरत क्यों होती है। देखो, तुम्हें क्यों जरूरत है आर रेटेड की ये मुझे पता है, बट इन जनरल आर रेटेड मूवीज की जरूरत क्यों है? क्यों मूवीज ऐसी सारी नहीं बन सकती कि जिसमें सिर्फ फैमिली फ्रेंडली चीजें हों और कोई भी ठोका ठाकी पिटा पाटी ना हो। इफ यू नो व्हाट आई मीन बाय ठोका ठाकी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मूवी बनाओ और उसमें कुछ ऐसा दिखाओ ही मत, हर मूवी फैमिली फ्रेंडली हो। बट नहीं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और आर रिलेटेड मूवीज की हमें जरूरत क्यों है ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो कर सको इस वीडियो के साथ कर दो। सबसे पहला, क्रिएटिव फ्रीडम। आर रिलेटेड मूवीज हमें हेल्प करती है रियलिटी का पोर्ट्रेयल सबसे बेस्ट वे में करने के लिए। अब एक तरफ तुम सुपरमैन को ही ले लो और एक तरफ तुम ले लो होमलैंडर को, या फिर अगर तुमने ब्राइटबर्न मूवी देखी हो तो तुम्हें पता होगा। तो एक तरफ अपना सुपरमैन हो गया, एक तरफ अपना होमलैंडर हो गया। सुपरमैन बड़ी अपनी आइडियल कंडीशन है। सुपरमैन वो है जो हमारा एक आइडियल हो सकता है कि हमें ऐसा बनना है, पर क्या असली में रियलिटी सुपरमैन जैसी है? क्या असली में जैसी सुपरमैन मूवी देखी है चीजें वैसी होती हैं? क्या असली में हमें हमेशा हैप्पी एंडिंग मिलती है? क्या असली में तुम्हें हमेशा प्यार मिला है तुम्हारा? ये ज्यादा पर्सनल हो गया, सॉरी। बट अगर मजाक से हटके बोले तो सुपरमैन एक आइडियल है, रियलिटी नहीं है। अगर रियलिटी में सुपर हीरोज एक्सिस्ट करते तो वो हमेशा दी बॉयज जैसे होते, हमेशा होमलैंडर जैसे होते। वायलेंस, ट्रॉमा, ये सब हमेशा रॉ फॉर्म में दिखाई जाती है, तभी ऑडियंस जो है वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, मेन कैरेक्टर के साथ कुछ हुआ और मेन कैरेक्टर की मदर की डेथ हो गई। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि उस चीज को नॉर्मल दिखा दिया या बता दिया कि उसकी तो मम्मी की डेथ हो गई। सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि वो चीज कैसे हुई तुम वो दिखाओ। जैसे कि मैं तुम्हें इसको बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ। अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देखी हो, और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देखी हो और उसके फर्स्ट एपिसोड में उन लोगों पे हमला हो जाता है और वहां पे एरन की जो मदर होती है उसको भाई कच्चा चबाते हुए दिखा देते हैं, और वही चीज उस गुस्से को बढ़ावा देती है। तुम्हारे लिए वो फीलिंग दिखाती है कि एरन ने क्या खोया है। अगर इसकी जगह बस ऐसा होता कि वो जो था गार्ड जो भी था वो एरन को वहां से उठा के ले जाता और बाद में हमें बता दिया जाता कि एरन की तो मम्मी की डेथ हो गई, बहुत नॉर्मल हो सकता था। लेकिन उसको वहां पे अच्छे से उसको खाते हुए चबाते हुए दिखाया, वो दर्द दिखाया, वो लोगों की वो सेक्रीफाइस दिखाई कि किसने अपने आप को शहीद किया, वो सारी चीजें। अगर कहीं पे अब्यूज दिखाना है, फिजिकल या सेक्सुअल, तो वो सही से दिखाने के लिए यू नीड आर रेटिंग। वरना वो जो ऑडियंस है, वो जो अब्यूज देख रही है, उसको कभी फील ही नहीं कर पाएगी, उसको कभी वो समझ ही नहीं पाएगी कि इस इंसान पे क्या बीता होगा, जो हमारा कैरेक्टर है उस पे क्या बीता होगा। लेट्स से एक वॉर मूवी है, उसमें लोग मर रहे हैं, अगर वो असली मरने वाला वो रियल वायलेंस ही नहीं दिखेगा तो फिर वो फीलिंग तुम्हें कैसे समझ में आएगी? तुम कैसे समझोगी कि वॉर में क्या होता है? जब मूवी में वॉर में लोग मर रहे होते हैं तभी हम लोगों को समझ में आता है कि जान की कीमत क्या होती है। क्योंकि रियल लाइफ PG-13 नहीं होती, रियल लाइफ आर रेटेड है। यहाँ पे वायलेंस है, यहाँ पे ट्रॉमा है, यहाँ पे वॉर है, यहाँ पे सेक्रीफाइस है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छी साइड कोई बुरी साइड नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ग्रे है। आर रेटिंग या मूवी का आर रेटेड होना कैरेक्टर्स को ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। अगर ऑनेस्ट रहें तो हम सब सुपरमैन जैसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब होमलैंडर जैसे हैं, पर जब असल में वो चॉइसेस हमारे सामने आएंगी तो वो चॉइसेस तय करती हैं कि हम सुपरमैन है या हम होमलैंडर है। दैट मींस हम अच्छी साइड पे हैं या हम बुरी साइड पे हैं। और मेजोरिटी लोग हमेशा होमलैंडर वाली साइड पे होंगे, हमेशा वो अपना भला चाहेंगे दूसरे का बुरा होकर। और ये इंसानियत है, इंसान ही ऐसा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इंसान कोई बुरा नहीं होता या कोई अच्छा नहीं होता। रियल लाइफ में लोग ग्रे होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं उनमें, कुछ बुरी बातें होती हैं। हम सब कॉम्प्लेक्स हैं और आर रेटेड मूवीज के जरिए ही ये जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं इनको अच्छे से पोर्ट्रे किया जा सकता है। और देखो भाई, सिनेमा आर्ट है और आर्ट को रूम चाहिए होता है अपने आप को दिखाने के लिए। अगर तुम उसको बहुत सारी ऐसी बंदूकों में बांध दोगे भाई, फिर वो आर्ट का मतलब ही नहीं है। आर्ट का मतलब यही है कि तुम फ्रीडम दे रहे हो इंसान को और अब वो कुछ भी बना सकता है। और हर चीज का भाई एक ऑडियंस टाइप होता है। हर कोई अर्पित वाला टैंक रिशु नहीं देखता, हम सब अलग हैं। दुनिया में कपिल शर्मा की भी नीड है, दुनिया में समय रैना की भी नीड है। अगर कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियंस नहीं होंगे तो हमारे तुम्हारे मम्मी पापा क्या समय रैना थोड़ी देखेंगे बैठ के। ऐसे ही देयर इज ऑडियंस फॉर एवरी आर्ट। किसी को नॉर्मल कॉमेडी पसंद है, किसी को डार्क कॉमेडी पसंद है, किसी को हार्ड आर रेटेड हॉरर मूवीज पसंद होती हैं, किसी को बस द नन, कॉन्जरिंग जैसी मूवीज अच्छी लगती हैं। जो देखना है वो देखो यार, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आज भी तारक मेहता देखता हूँ, जबकि अगर ये चीज मैं किसी मॉडर्न एकदम ही डार्क कॉमेडी वॉचर को बताऊं ना तो वो हंसेगा मेरे पे, पर मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरे बचपन के साथ कनेक्टेड है। तो मैं बस इस चीज से यही कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट वॉच व्हाट यू लाइक वॉचिंग। और वैसे भी बॉक्स ऑफिस पे तो डेडपूल, जोकर, इन सब ने भाई प्रूव कर ही दिया है कि कैसे आर रेटेड मूवीज भी अच्छा कलेक्शन कर सकती हैं। इंडिया में एनिमल ने कलेक्शन इतना अच्छा करा, उससे ये समझ में आ गया कि कैसे इंडिया में आर रेटेड मूवीज भी पसंद हो सकती हैं, कैसे लोग उन मूवीज को पसंद करते हैं और उन मूवीज को देखने थिएटर भी आएंगे। और ये देख के मेरे को भी भाई बढ़िया लग रहा है कि इंडिया में जब से एनिमल सक्सेस हुई है तो लोग आर रेटेड मूवीज बनाने जा रहे हैं। अभी धुरंधर आ रही है, वो भी आर रेटेड है। तो इसी के साथ मैं जाता हूँ भाई, तुम लोग मेरे को बताना तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज पे। आर रेटेड मूवीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे इस चीज के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स है? मेरे को बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, बस गाली गलौच ना हो तो। और मैं चला दूसरी वीडियो बनाने। बाय।